हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप अभी तक जो भी लेक्चर्स हमने साइट पे अपलोड किए हैं, यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, वो आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे, उसका मल्टीपल रिवीजन ले रहे होंगे और जो भी पढ़ाया गया है उसके प्रॉपर आप नोट्स बना रहे होंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए होंगे वो भी आप कर रहे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर से अब इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे फेवरेट चैनल दैट इज केमिस्ट्री गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेंटिसिटी के बेसिस पे हम कैसे लिगेंड को वेरीफाई करते हैं और कैसे क्लासिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस के बेसिस पे लिगेंड को हम कैसे बता सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद चार्ज के बेसिस पे हम लिगेंड को कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उनके टाइप्स, उनको कैसे हम नॉमेनक्लेट करते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, क्या उसके अंदर सफिक्स यूज में आती है लिगेंड्स को नाम देते समय। इन्हीं सब चीज के बारे में आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए अब इस ट्रू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया था, हमने क्या किया था, हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था लास्ट के पार्ट में। अब इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज कैसे लिगेंड से रिलेटेड हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक एम होता है, क्या होता है एम, फिर यहां पर एक क्या हो जाता है एल। एल को हमने क्या कहा लिगेंड, और एम क्या देखा हमने मेटल। जनरली हमने क्या लिया मेटल, और वो भी कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट के। तो क्या सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट के भी होते हैं? नहीं, मेजॉरिटी डी ब्लॉक के होंगे, कुछ पी ब्लॉक के भी हो सकते हैं, कुछ पी ब्लॉक के भी हो सकते हैं। अब कहानी आती है कि लिगेंड के बेसिस पे हम इसको कैसे बता सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अटैक, ऑन द बेसिस ऑफ अटैक मतलब क्या है कि लिगेंड जब मेटल के ऊपर अटैक करता है तो उसके बेसिस पे हम लिगेंड को कैसे क्लासिफाई करें, ऑन द बेसिस ऑफ अटैक। इसी अटैक को हम जो साइंस के लैंग्वेज में है उसको कहा जाता है लेप्टिक। क्या कहा जाता है? लेप्टिक। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अटैक। जनरली ये मेडिकल टर्म्स में भी हम यूज करते हैं लेप्सिस के लिए। लेप्सिस का मतलब क्या होता है? अटैक। क्या मतलब होता है उसका? अटैक। तो हम जानेंगे अटैक के बेसिस पे लिगेंड को कैसे बताया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला हम वर्ड यूज करेंगे होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक का होमो से मतलब क्या है? सेम। होमो से मतलब क्या है? सेम। और लेप्टिक का मतलब क्या है? अटैक। कहने का अर्थ क्या है कि अगर सेम ही लिगेंड से अगर अटैक हो रहा हो किसके तरफ? सेंट्रल मेटल एटम या आयन की तरफ, तब हम उस टाइप के लिगेंड को होमोलेप्टिक लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोलेप्टिक लिगेंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा बहुत ही फेवरेट, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में आने वाला CN6, और इसके ऊपर -4 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप यहां पर क्या देख रहे हो कि ये जो हमारे पास है इसको क्या कहा गया? सेंट्रल मेटल एटम, CMA या CMI। CMA या फिर CMI, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। यहां पर आप क्या देख रहे हो? साइनाइड है, लेकिन साइनाइड कितने हैं? 6। क्या चीज है ये भी हम जानेंगे। पहले आप देखिए कि क्या यहां पर सारे के सारे जितने भी लिगेंड्स हैं सारे के सारे वो सेम है, साइनाइड ही है। तो जब सारे के सारे लिगेंड या अटैकिंग लिगेंड सेम सेम हो तो इसको कहा जाएगा होमोलेप्टिक। यहां पर एक ही लिगेंड है, लिगेंड क्या है? सेम। तो अगर लिगेंड सेम हो तो इस टाइप से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है इसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स।
पहली बात तो ये। दूसरी बात बी। दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा है हमारे पास हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या है ये हेट्रोलेप्टिक? हेट्रो से मतलब समझ में आता है डिफरेंट। हेट्रो से क्या समझ में आता है? डिफरेंट। लेप्टिक का मतलब क्या है? अटैक। हेट्रो मतलब डिफरेंट और लेप्टिक का मतलब अटैक। अगर जो लीगेंड यहां पर है वो अलग अलग लीगेंड अटैक कर रहे हो सेंट्रल मेटल एटम या आयन पे, तो हम उसको क्या कहेंगे? उससे जो बनेगा कॉम्प्लेक्स उसको कहेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने लिख दिया PT NH3 4 और यहां पे लिख देता हूं मैं Cl2। क्या लिख देता हूं? Cl2। ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर NH3 दिख रहा है, एमाइन ग्रुप, और यहां पर क्लोरीन ग्रुप भी दिख रहा है। दो अलग अलग लीगेंड हैं। अगर अलग अलग लीगेंड से मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इतना आप शायद समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगली चीज, एक इंपॉर्टेंट सी बात हमको ध्यान रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट सी बात कौन सी है कि कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स एक टर्म है, कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रॉन। क्या है ये कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रॉन? देखिए, नाम तो ठीक लग रहा है कॉम्प्लेक्स, पॉलीहेड्रॉन से क्या मतलब है? देखिए, समझते इस बात को। ये कहता है द स्पेस में स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ligands around the central metal atom or ion is termed as complex polyhedron। इसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। अब क्या चीज है ये क्या लिखा हुआ है? मजा नहीं आ रहा। स्पेशियल अरेंजमेंट, ये तो बात समझ में आई कि स्पेस में अरेंजमेंट होगा कुछ, लेकिन किसका? लीगेंड का। किसके अराउंड? सेंट्रल मेटल एटम। ये चीज हमने कहां पे पढ़ी है? हमने ये क्लास 11th के अंदर पढ़ा है, स्पेशियल अरेंजमेंट के बारे में, पॉलीहेड्रॉन्स के। कौन सा चैप्टर? एक ही चैप्टर है, फेवरेट, केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंदर हमने VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पे हमने पढ़ा था। VSEPR थ्योरी ये कहता है भाई साहब कि क्या, कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ये क्या चीज है अभी बताएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमारे पास दे रखा हो 2 तो क्या होगा? स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर जब दे रखा हो 3 तो क्या होगा? स्पेशल अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 दे रखा हो तो क्या होगा? स्पेशल अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 दे रखा है तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 दे रखा है तो क्या होगा? ध्यान रखेंगे ये सब सारी चीजों के बारे में। स्पेशल अरेंजमेंट क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट से मतलब है ज्योमेट्री। कैसी होगी ज्योमेट्री? कैसे स्पेस के अंदर उसका अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का। किसका बताना है? लीगेंड का। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से मतलब क्या है कि कितने लीगेंड यहां पर बॉन्ड बना रहे होंगे? 2। कितने लीगेंड बना रहे होंगे? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। 3 बना रहे होंगे तो 3, 4 बना रहे होंगे तो 4, 5 बना रहे होंगे तो 5, और 6 बना रहे होंगे तो 6। देखिए इसको कैसे बताते हैं। सबसे पहली बात, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री कैसा होता है? लीनियर। ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। कैसे बताते हैं इसको? M लिखेंगे यहां पर, सेंट्रल मेटल, यहां से एक लीगेंड होगा और यहां से एक लीगेंड होगा। इसके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री।
तो इस टाइप के ज्योमेट्री को हम कहते हैं लीनियर ज्योमेट्री। तो एक ये स्पेशल अरेंजमेंट हो गया जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कितने लीगेंड हैं, कितने लीगेंड हैं और वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। तो दो सिग्मा बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुए। CN3 कोऑर्डिनेशन नंबर 3। यहां पर इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा दिखता है ये, एम लिखा है यहां पर, यहां से एक एल, यहां से एक एल और यहां से एक एल। तो आपको एक तरीके से ये ट्राइंगल की तरह नजर आएगा। ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ये कौन सा ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें 120 डिग्री एंगल होती है। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री बनती है हमारे पास। एक को कहा जाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और दूसरा कहलाता है हमारा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। दो अरेंजमेंट होते हैं इसके अंदर, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4। मतलब टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, 4। कैसे दिखेगा ये देख लेते हैं। एम, एक यहां से एल, एक यहां से एल, एक यहां से एल और एक यहां से एल, ऐसा कुछ दिखेगा आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसके अंदर 109 डिग्री 5 मिनट आसपास हमारा बॉन्ड एंगल होता है। स्क्वायर प्लेनर कैसा दिखेगा, देखिए यहां पर बीच में मेटल, यहां पर लिगेंड, यहां पर लिगेंड, यहां पर लिगेंड और यहां पर लिगेंड। तो आपको ये एक स्क्वायर की तरह नजर आएगा प्लेन में। इसको कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर। ये पे लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड और बीच में सेंट्रल मेटल। ये डोनेट करता हुआ एरो का मतलब है ये डोनेट कर रहे हैं। तो ये दो ज्योमेट्री होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहां पर 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 5 हो गया तो क्या होगा इसका, 5 हो गया तो क्या होगा, ये हो गया मेटल। यहां पर मैंने एल बना दिया, यहां पर एल बना दिया, यहां पर एल बना दिया, एक एल यहां से बना दिया और एक एल यहां से बना दिया। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये किसकी तरह दिख रहा है, एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के ऊपर दो पिरामिड बनाए हुए हैं। ट्राइंगल के ऊपर दो पिरामिड बनाए हुए हैं, तो इसको कहा जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बी आई लिखेंगे, बाई का मतलब दो, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए यहां पे सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो जाए तो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो जाए तो क्या होगा, देखिए यहां पर लिखा एम, यहां पे लिखा एल, यहां पे लिखा एल, इधर लिखा एल, यहां पे लिखा एल, एक इस तरफ लिखा एल और एक इस तरफ लिखा एल। तो यहां पर आपको दिख रहा है इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर। इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या कहा जाता है इसको, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल या इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहा जा सकता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहा जा सकता है। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए इसमें भी सिग्मा बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 4 5 6। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। जब हम बीवीटी पढ़ेंगे या फिर जब हम सीएफटी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही डीलिंग करेंगे, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रॉन के बाद
जो मैं बार बार कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूं उसको देख लेते हैं एक बार कि कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली होता क्या है। कोऑर्डिनेशन 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 खेल बहुत जबरदस्त है और इस खेला को हम खेलेंगे कैसे, मजे में। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब है, बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार क्या कह रहा हूं, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को कैसे बताते हैं? ऐसे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ ligand with central metal atom और आयन। कहने का मतलब है कि कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है लिगेंड, किसके साथ में? सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के साथ में। जैसे कि मैंने लिखा यहां पर, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मैंने ले लिया NiCO4, निकल के साथ कार्बोनिल कंपाउंड लिया मैंने 4। अब ये क्या है? ये क्या है? देखिए, निकल है यहां पर एक सेंट्रल मेटल, ठीक है, और इसके साथ में 4 कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है। कितने कार्बोनिल ग्रुप? 4। तो अगर सेम सेम ग्रुप है तो ये क्या है? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ये है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या किया, हमने पता कर लिया कि भाई साहब जो ये निकल है इसको कितने कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब है हमारा, क्या मतलब है यहां पर? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन से। और कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं बेसिकली। तो देखिए यहां से CO कितने हैं? 4, तो 1 CO, 2 CO, 3 CO और 4। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 4 सिग्मा बॉन्ड बने, मतलब यहां पर कितने हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया, कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं मेटल्स के साथ में, मेटल के साथ में, वही कहलाता है उसका क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात आप समझ चुके होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये था कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानकारी। अब आते हैं लिगेंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। लिगेंड्स, लिगेंड पहले लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। लिगेंड, द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर to the central metal atom और आयन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है सेंट्रल मेटल एटम को, वो क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। इन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वेयर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड, where a complex compound is formed। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, वहां पर उसको हम क्या कह देते हैं? लीगेंड कह देते हैं। बहुत आसानी से हमने बार बार ये समझ लिया है, काफी बार पढ़ लिया है, तो मेरे अंदाज से अभी तक आपके दिमाग में ये चीज सेट हो चुकी होगी। अब कहानी आती है, कहानी क्या आती है कि भाई साहब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको कहा जाता है डेंटिसिटी, जिसको कहा जाता है डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी क्या है? सीखा हमने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लीगेंड, लेकिन डेंटिसिटी क्या होता है कि भाई साहब इसमें से लीगेंड जो है हमारे पास, लीगेंड जो है उसमें से कितने ऐसे एटम हैं, मैं क्या कह रहा हूं, रिपीट, कि जो लीगेंड हमने लिया है उसमें कितने डोनेटिंग साइट है। क्या बोला मैंने? रिपीट। जो मैंने लीगेंड लिया, जो मैंने लीगेंड लिया उसमें कितने डोनेटिंग साइट है?
क्या एक डोनेटिंग साइट है ये डोनेट करेगा, या दूसरा डोनेटिंग साइट है ये डोनेट करेगा? अगर एक डोनेटिंग साइट हो, एक डोनेटिंग साइट हो तो मोनोडेंटेट, दो डोनेटिंग साइट हो तो बाइडेंटेट, तीन डोनेटिंग साइट एक साथ काम कर रहे हो तीनों के तीनों तो ट्राइडेंटेट, चार काम कर रहे हो एक साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हो तो टेट्राडेंटेट, या उसको पॉलीडेंटेट भी कह देते हैं। यह बात आप समझ पा रहे हो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब क्या है कि एक लिगेंड मैंने लिया, उसमें कितने ऐसे एटम हैं, लिगेंड के अंदर कितने ऐसे एटम हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। देखते हैं, समझते हैं, इसको वर्ड्स में लिखते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा, जैसे लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय एन एटम ऑफ अ लिगेंड। एक लिगेंड के अंदर जो एक एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा, जैसे अभी बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल लिया हमने, ये बार बार लेते रहेंगे क्योंकि ये अच्छा लगता है। -4 लिखा, FeCN6 लिखा मैंने। अब आप कहेंगे कि भाई साहब यहां पे डेंटिसिटी क्या होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड बने, कितने सिग्मा बॉन्ड बने, वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर क्या है? 6 है, क्योंकि 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं डेंटिसिटी पूछूंगा तो क्या करोगे? डेंटिसिटी के लिए अब 6 के 6 साइनाइड को लेके नहीं आओगे, 6 के 6 साइनाइड नहीं लाओगे, सिर्फ एक ही साइनाइड लाओगे। यहां पे कहोगे लिगेंड कौन है? लिगेंड तो सिर्फ साइनाइड ही है ना। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं, कितने हैं उससे मतलब नहीं है, कौन है उससे मतलब है, कौन है उससे मतलब है। तो कौन है? साइनाइड है। साइनाइड को साइड में ले गए और पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो। इसने कहा Cn- होता है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं? एक। तो मतलब मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हूं। साइनाइड ने मुझे जाकर साइड में कहा कि मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हूं। साइड में ले जाकर के चुपचाप मुझे बता दिया कि भाई साहब कि यहां पर 6 तो है, झुंड में या फिर संगठन में शक्ति है, ये बात ठीक है, आयरन को मिला करके इलेक्ट्रॉन दे देंगे। लेकिन साइड में ले जाकर के मैंने पूछा कि भाई साहब जो साइनाइड है, जरा एक बात तो बताओ कि तुम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाते हो, मतलब तुम्हारे पास औजार कितनी है, वॉरियर, तुम लोग वॉरियर तो हो लेकिन औजार कितना है तुम्हारे पास? तो कहा भाई साहब हमारे पास इंडिविजुअली सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कैपेबिलिटी है, लेकिन जब हम झुंड में जाएंगे तो हम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएंगे तो 6 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। 6 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। लेकिन कहेगा कि एक जना कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? सिर्फ एक, क्योंकि लिगेंड यहां पर सिर्फ साइनाइड है। दूसरा होता तो दूसरे के बारे में बात करते, तो यहां पर साइनाइड ही है, तो साइनाइड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब इसकी डेंटिसिटी, इसकी डेंटिसिटी 1 है। इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 1 है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया। क्या अलग अलग वाला कुछ एग्जांपल ले लें? बिल्कुल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया, देखिए, उससे पहले क्या करते हैं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हटा करके आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे अंदाज से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डेंटिसिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं हम, तो अलग अलग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके अंदर वेरिएशंस चेक करते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने किया कि भाई साहब जैसे मैंने लिख दिया PT EN ट्वाइस CN2 और यहां पे लिख दिया +2।
यहां पे लिख दिया +2, ठीक है, लिख दिया। ऐसी हाइपोथेटिकल मैंने ले लिया एक। अब आप यहां पे देख रहे हो En2 लिखा हुआ है। En का मतलब क्या है? En क्या है? ध्यान रखिए ये एक लिगेंड है जिसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। और यहां पर लिखा हुआ है Cl2, मतलब क्वांटिटी से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? क्वांटिटी से मतलब नहीं। किससे मतलब है? मतलब हमको क्लोरीन से है, क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन का हमको पता है कि भाई साहब ये एक ही नेगेटिव चार्ज लेके घूमता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो मतलब क्लोरीन की डेंसिटी कितनी हो गई? क्लोरीन की डेंसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लोरीन की डेंसिटी 1 हो गई, मतलब ये मोनोडेंटेट है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ठीक है ये बात। अब इथाइलिन डायमीन के बारे में बता दूं, ये थोड़ा बड़ा नाम लग रहा है। देखिए इथाइलिन की बात करें, इथाइलिन कैसे लिखते हैं हम? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे लिखते हैं इथाइलिन। फिर क्या लिखा हुआ? डाइअमीन। एक अमीन हम इसको देंगे एमाइन ग्रुप, और दूसरा एमाइन ग्रुप इसको देंगे। और आपको पता है इस पे लोन पेयर होता है। क्यों लोन पेयर? क्योंकि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यहां पर हाइड्रोजन के साथ में 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 यहां पर बच गए। इसको कहा जाएगा लोन पेयर। तो नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो वहां पर एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर होता है। ज्यादातर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है। और एक हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं पर लिगेंड की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगा? कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। देखिए अब इसके पास है तो कहने को लिगेंड एक ही, लिगेंड एक ही है, लिगेंड एक ही है, लेकिन डोनेटिंग साइट दो दो है। कहने के लिए लिगेंड तो एक ही है, En नाम दिया हमने, इथाइलिन डाइअमीन, लेकिन डोनेटिंग साइट कितने हैं? दो दो। मतलब ये मेटल को यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दो दो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है। कितने डोनेटिंग साइट है? 2। तो जब 2 डोनेटिंग साइट एक ही लिगेंड के अंदर है, मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि यहां पे 2 डोनेटिंग साइट है, 2 डोनेटिंग साइट है, तो डेंसिटी 2 हो गई। और इसके कारण आपको दिख रहा है एक रिंग बनता हुआ। क्या बनता हुआ दिख रहा है यहां पर? एक रिंग। रिंग कैसा है देखिए, 1 2 3 4 5, इसको कहा जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। और ध्यान रखिएगा 5 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। 5 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। तो मेटल को अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ध्यान रखिएगा 5 मेंबर्ड रिंग अगर बन गया तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जिसमें इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 2। लिगेंड कितना है? 1। ये हो गया हमारे पास डेंसिटी 2 की बात। अब अगर कुछ ऐसा कंपाउंड लेके आ जाता है, जैसे मैंने एक और लिखा, जैसे मैंने लिखा यहां पे लिखा x, यहां पे लिखा y, यहां पे लिखा z। देखना ध्यान से, समझना इस बात को। x y और z लिख लिया, यहां पर इसको एक लोन पेयर दे दिया x को, यहां पर लोन पेयर इसको दे दिया x y और z, ठीक है। ये एक लिगेंड है कोई, लिगेंड है कोई, ठीक है। यहां पर डोनेटिंग साइट्स कितने हैं? 2 2, 2 2 डोनेटिंग साइट है। तो आप क्या करेंगे? तुरंत आंख बंद करके इसको क्या लिख देंगे? डेंसिटी 2। इसकी डेंसिटी कितनी लिख दोगे? 2। और ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। ध्यान रखिएगा 2 2 डोनेटिंग साइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों एक साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, कोई जरूरी नहीं है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर तभी डोनेट करेंगे जब डोनेट करने के बाद एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बने। क्या बने? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स जिसमें KF आपको सपोर्ट करे। KF इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन, मैंने बताया था KF
या फिर के एस सपोर्ट करें। तो के एफ और के एस कब सपोर्ट करेगा, तभी जाकर के ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या किया गया, यहां पर इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। मान लेते हैं कि इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया मेटल को। अब यहां से जो बनने वाला रिंग है, यहां पर एक रिंग बनता हुआ आपको दिख रहा है, वो कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4। ये कितना मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि 5 और उससे अबव जो मेंबर रिंग्स बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू टॉर्सनल इफेक्ट। ड्यू टू टॉर्सनल इफेक्ट जो कि हम जीओसी चैप्टर में पढ़ते हैं क्लास 11th के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो अनस्टेबल होता है। 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो अनस्टेबल होता है। और अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो क्या ये फॉर्म होगा, आंसर है नहीं होगा, ये फॉर्म नहीं होगा। मतलब दोनों के दोनों डोनेटिंग साइट यहां पर नहीं होंगे। यहां पर डोनेटिंग साइट सिर्फ कौन होगा, या तो X होगा और या फिर Z होगा। दोनों में से कोई एक ही डोनेटिंग साइट होगा। तो जब दोनों में से कोई एक ही डोनेटिंग साइट है तो ये डाई, इसकी डेंसिटी 2 ना होकर के डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी विल बी 1। डेंसिटी विल बी 1, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड बना रहा है, ये वापस रिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई यहां तक? यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं भी जब तक पसीना साफ कर लेता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे एक कॉमन कंक्लूजन निकालना है और वो पॉइंट हमको ध्यान रखना है, वो पॉइंट हमको ध्यान रखना है। क्या पॉइंट है भाई, देख लेते हैं अभी से। इसको पहले फटाफट से पहली फुर्सत में हटाते हैं। क्या कहानी है देखिए, अगर इंपॉर्टेंट नोट डाल के हमको लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कहता है कि इफ द membered ring formed after electron pair donation by ligand to the central metal atom or ion is equal to 4 or less than 4, it will be highly unstable. Highly unstable. 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग, 2 तो मेंबर रिंग बनेगा ही नहीं, 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग, ये अनस्टेबल होंगे। 5 मेंबर रिंग स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। 6 मेंबर रिंग स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। 7 मेंबर रिंग स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर मैं 4 मेंबर रिंग की बात करूंगा या 3 मेंबर रिंग की बात करूंगा, नहीं बनेगा। उसमें डेंसिटी ध्यान रखिएगा 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 4 मेंबर रिंग में, 4 मेंबर रिंग में और 3 मेंबर रिंग में दोनों में डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, 1। डेंसिटी विल ऑलवेज बी 1। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। कहानी आती है अब आगे के लिए। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला लिगेंड कौन सा होगा,
उसको नाम देंगे हम कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड। दूसरा आ जाता है हमारे पास एनायनिक लिगेंड। तीसरा हमारे पास है न्यूट्रल लिगेंड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या कि भाई साहब ये लिगेंड है, लिगेंड मतलब कैटायनिक मतलब लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। एनायनिक लिगेंड का मतलब क्या है, वो लिगेंड जिसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। और न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिसके ऊपर चार्ज जीरो होगा लेकिन उसके पास लोन पेयर होगा। तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज वाले भी लिगेंड बन सकते हैं कि बिल्कुल बन सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले भी कहीं कहीं पर लिगेंड की तरह काम करेंगे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये लिगेंड की तरह काम करेंगे पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी। ये आधुनिक लिगेंड है, नॉन क्लासिकल लिगेंड। ये क्या है, नॉन क्लासिकल लिगेंड। और नॉन क्लासिकल लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी होते हैं। ये दोनों चीज हमको ध्यान रखनी है। तो हम यहां पे नॉन क्लासिकल लिगेंड के भी एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखिए कहानी आती है कि भाई साहब कि कोई एग्जांपल्स आप दे सकते हो क्या। देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी कहता है क्या, जब भी पाई बॉन्ड बने, ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पर यहां पर पाई बॉन्ड होते हुए बनते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन पाई बॉन्ड कहां बनाएगा, कौन बनाएगा, नॉन क्लासिकल लिगेंड। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, नॉन क्लासिकल लिगेंड। मॉडर्न लिगेंड्स जो अब सामने आ रहे हैं हमारे, वो पाई बॉन्ड भी बनाते हैं सिग्मा के अलावा। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि जो पाई बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड are not considered to determine the coordination number, coordination नंबर कभी भी हम पाई बॉन्ड को देख करके नहीं लेंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं उसी के बेसिस पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेंगे। ये कौन कहता है, एनसीईआरटी कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि ये नॉन क्लासिकल थ्योरी पे बात नहीं करता है एनसीईआरटी। नॉन क्लासिकल थ्योरी जो अभी रिलेटिव स्टडी हो रही है, जब धीरे धीरे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी इवोल्यूशंस आ रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे लिगेंड भी आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर ले भी लेते हैं। उनको कहा जाता है नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्या कहा जाता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड का भी हम टाइप देखेंगे, अभी फिलहाल देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे तीन टाइप है, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड। अब एक एक करके इनका नामकरण करते हैं सफिक्स के साथ में। इससे पहले इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे की कहानी की बात करते हैं। गर्मी बहुत है, लेकिन पढ़ाई के बीच नहीं आनी चाहिए। गर्मी गया तेल गया। चलिए देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी से समझते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी, एनायनिक, एनायनिक लिगेंड। अब ये कौन कौन से हैं, इनका नाम याद रखना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एनायनिक लिगेंड। नाम छोटा है लेकिन घुमा देता है, नाम छोटा है लेकिन घुमा देता है। कैसे घुमाएगा देखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ओ, एटो लगा देंगे पीछे, एटो, आइट के जगह पे लगा देंगे एटो। तो मैं सिर्फ याद रखेंगे हम क्या, सफिक्स ओ लगाना है, सबका नाम बिगाड़ना है, सबका नाम बिगाड़ना है। तो उसमें सबसे पहले नाम बिगाड़ते हैं हम इसका, SO4-2।
इसको कहा जाता है सल्फेट। एट लगता है, एट के जगह पे लगा देना है एटो। एट के जगह पे क्या लगा देना है? एटो। यही तरीका है। ई के जगह पे ओ करना है, सफिक्स ओ लगाना है। तो सल्फेट है तो इसको क्या कहा जाएगा? ध्यान रखिएगा, इस लिगेंड को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते समय हम सल्फेटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सल्फेटो। दूसरा CO3-2, इसको कार्बोनेट कहा जाता है। कार्बोनेट ना कह के हम इसका नाम बिगाड़ेंगे, कार्बोनेटो कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बोनेटो। थर्ड, थर्ड ले लिया हमने OH-, इसको हाइड्रो ऑक्साइड, आइड कहा जाता है। आइडो नहीं कहेंगे, आइडो कहेंगे। हाइड्रोक्सीडो। डो 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 ओ लगाते जाना है, कहानी खत्म करते जाना है। जैसे अपन भगवान भोलेनाथ को अम्लीडो भी कहते हैं, वही वाली चीज है। अम्लीडो, हाइड्रोक्सीडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, बोलते जाओ, नाचते जाओ। 4, OH- के बाद आ जाता है हमारे पास F-। F- को कहेंगे फ्लोराइड, इसको फ्लोराइड ना कह के फ्लोरिडो कहेंगे। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है Cl-, क्लोराइड ना कह के कहेंगे क्लोरिडो। कहीं कहीं पर इसको क्लोरो भी लिखा जाता है, चलेगा, बराबर है। F-, Cl-, Br-, इसको लिख देंगे ब्रोमीडो। ब्रोमीडो। 7, I- को लिख देंगे हम आयोडीडो। आयोडीडो। 8 नंबर आ जाता है हमारे पास NO2-। NO2-, इसको कहा जाता है जनरली नाइट्रेट कहते हैं, इसको नाइट्रेट ना कह के क्या कहेंगे? नाइट्रीटो। नाइट्रीटो। अब कहानी को समझना ध्यान से। यहां पर मैं नाइट्रीटो और इसके ब्रैकेट में लिख दूंगा N। अब ये क्या लिख दिया? नाइट्रीटो और ब्रैकेट में लिख दिया N। ये इसलिए लिखा, ये बता रहा है कि ये NO2 तो है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये डोनेट करेगा तो कैसा दिखेगा? ये ONO ऐसा कुछ दिखता है, मान लेते हैं। और इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन ने कर दिया। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था इसके कारण कौन सा मेंबर रिंग बन रहा है? 4 मेंबर रिंग। और 4 मेंबर रिंग क्या होता है? अनस्टेबल। तो जब अनस्टेबल होता है तो दोनों के दोनों डोनेट नहीं करेंगे, एक ही डोनेट करेगा एट अ टाइम। एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनेटिंग साइट होगा, ये मोनोडेंटेट है। तो नाइट्रीटो में अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अगर नाइट्रोजन करे तो नाइट्रीटो और N लिखेंगे हम लिगेंड के पास में। और अगर इसको मैंने लिख दिया ONO, ONO का मतलब अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको लिखेंगे नाइट्रीटो, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? O। क्या लिख देंगे? O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और चलिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा सा और, 9 तक लिख लिया, अब लिखते हैं 10th। 10th नंबर। 10th नंबर है हमारे पास N के ऊपर -3 चार्ज। N के ऊपर -3 चार्ज, इसको नाइट्राइड कहा जाता है। इसको नाइट्राइड ना कह के इसका नाम बिगाड़ेंगे नाइट्राइडो। क्या कहेंगे इसको? नाइट्राइडो। फिर उसके बाद ध्यान रखना, यहां पे N के ऊपर -3 है। अब यहां पर मैंने N3 के ऊपर माइनस साइन लगाया, दोनों में डिफरेंस है। यहां पे नाइट्रोजन 3 है, यहां पे नाइट्रोजन 1 है। एक नाइट्रोजन पे -3 और यहां पर 3 नाइट्रोजन के ऊपर -1, इसको एजाइड कहा जाता है। तो यहां पे लिखेंगे एजाइडो। क्या लिखेंगे? एजाइडो। उसके बाद यहां पे लिखा हमने NH2-। NH2- को क्या कहा जाता है? एमाइन कहा जाता है। तो लगा देंगे यहां पर एमाइनो। एमाइनो नहीं,
एमाइडो। क्या लगाएंगे? एमाइडो, AMIDO। फिर 13 नंबर आ जाता है मेरे पास और लिख लिया मैंने NH और इसके ऊपर 2 माइनस। ध्यान रखो, देखो यहां पे NH2 था उसके ऊपर माइनस, यहां पर NH है उसके ऊपर 2 माइनस, दोनों में फर्क है। ये एमाइडो है, ये इमिडो है, ये इमिडो है, ये एमाइड हो गया, ये इमिडो हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 14 नंबर ले लेते हैं। 14 नंबर में हम ले लेंगे O के ऊपर -2, O के ऊपर -2, इसको ऑक्साइड कहा जाता है, इसको लिखेंगे ऑक्साइडो। क्या लिखेंगे? ऑक्साइडो। 15th नंबर हमारे पास O2, क्या लिखा हुआ है? O2 और इसके ऊपर -2, O2 इसके ऊपर -2, मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, और एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है पर ऑक्साइड में, ये होगा पर ऑक्साइडो, पर ऑक्साइडो। फिर इसके बाद आ जाएगा O2 और इसके ऊपर होगा -1 साइन, O2 के ऊपर -1 साइन, इसको सुपर ऑक्साइड कहा जाता है, इसको लिखेंगे सुपर ऑक्साइडो, इसको लिखेंगे सुपर ऑक्साइडो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैंने 16 तक लिख दिया, अब आगे बढ़ेंगे। 16 के बाद आ जाते हैं हम 17 नंबर पे। 17 नंबर पे आ जाते हैं और 17 नंबर में हम ले लेते हैं CN- को। CN- को साइनाइड कहा जाता है, इसको लिखेंगे साइनिडो, साइनिडो, और यहां पे इसको साइनो भी लिख देते हैं कहीं पर, दोनों सही है, साइनिडो। अब अगर ध्यान रखिएगा यहां पर अगर कार्बन डोनेटिंग है तो साइनिडो, और अगर नाइट्रोजन डोनेटिंग है, नाइट्रोजन की तरफ मुंह हो जाए इसके तरफ, तब तो ये आइसोसाइनाइड है, तो इसको लिखेंगे आइसोसाइनिडो, आइसोसाइनिडो। यहां पर CN लिखे हुए हैं तो इसको लिखा हमने साइनिडो, C तो साइनिडो, N तो आइसोसाइनिडो। फिर उसके बाद आ जाएगा SCN-, इसको लिख लेते हैं हम थायोसाइनेटो, इसको लिख लेते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और यहां पे डोनेटिंग साइड कौन है? S, तो यहां पर S लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहां पर? S। यहां पर क्या लिख लेंगे? N, यहां पे लिख लेंगे C, थायोसाइनेटो S। 20 लिख लिया हमने, NCS लिख दिया, उल्टा कर दिया। अब N डोनेटिंग है तो लिख लेंगे हम थायोसाइनेटो, और यहां पे लिख लेंगे N। क्या लिख लेंगे? N लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, और क्या हो सकता है, फिर लिखते हैं हम CNO, और एक हो जाएगा OCN, डोनेटिंग साइड कार्बन और यहां पे डोनेटिंग साइड ऑक्सीजन। इसमें आपने सुना होगा आइसोसाइनेट और साइनेट के बारे में, मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, ये आइसोसाइनेट है और ये साइनेट है, इसको लिखेंगे साइनेटो, साइनेटो। यहां पर साइनिडो है, ओ आ जाए तो साइनेटो, नेटो हो जाता है, एटो, इसको लिखते हैं आइसोसाइनेटो, और यहां पे लगा देते हैं एन, आइसोसाइनेटो। और लगभग हो गया है, और भी है, और भी है, उसके लिए थोड़ा सा डायग्राम भी बनाएंगे। इतना जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब डिटेल वाला आएगा। यहां तक जो भी हमने देखा ये सारे के सारे मोनोडेंटेट्स हैं। इससे पहले जो भी देखा हमने ये मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट का मतलब क्या है?
जिसमें सिर्फ एक ही डोनेटिंग साइट हो, एक ही डोनेटिंग साइट हो एट अ टाइम, और जिसमें एक समय पे सी आ गया, एक समय पे एन आ गया, एक समय पे एस आ गया, मतलब अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट मतलब दो हाथ तो है, दो हाथ तो है, लेकिन कभी लेफ्ट यूज कर लेते हैं, कभी राइट यूज कर लेते हैं लिखने के लिए, तो उसको एम्बी डेक्स्ट्रस कहा जाता है। एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल। तो स्किलफुल किसमें है? दोनों हाथ को यूज करने में। तो यहां पर एक वर्ड यूज आएगा डेंटेट। डेंटेट मतलब डोनेटिंग साइट। तो अगर दो दो डोनेटिंग साइट लेकिन एक समय पे एक ही काम करता है, एक ही काम करता है, तो अगर दोनों में कैपेबल है तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एम्बी डेंटेड। क्या वर्ड यूज करते हैं? एम्बी डेंटेड। दोनों यूज कर सकते हैं लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही यूज करेंगे। इसीलिए मैंने यहां पर पहले मोनो भी लिख दिया। अब मोनो के अंदर भी इसको क्लासिफाई कर देंगे, इसको क्लासिफाई कर देंगे किसमें? एमबी में, एमबी डेंटेड, एमबी डेंटेड। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 22 तक हो गया, 22 तक हो गया है। अब 23 लेते हैं। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, तभी आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर प्रॉपर कर पाएंगे। 23 पे ले लेते हैं, 23 पे ले लेते हैं ऑक्सलेट। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन जिसको कहते हैं हम C2O4-2, C2O4-2। अब आप कहेंगे कि आया कहां से? ध्यान रखिएगा, ये आता है ऑक्सैलिक एसिड से, ये आता है ऑक्सैलिक एसिड से। कल मैंने इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी दिया था। ऑक्सैलिक एसिड को कैसे लिखते हैं? H2C2O4। क्या लिखते हैं? H2C2O4। ये दिखता कैसे है? ऐसे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, COOH, COOH। इसको कहा जाता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहा जाता है? ऑक्सैलिक एसिड, जो कि टोमेटो के अंदर हमको देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसमें से क्या करूं मैं? इसमें से क्या करूं? यहां से H प्लस आयंस निकाल दूं। यहां से मैंने क्या किया? दो H प्लस आयंस निकाल दिए, दो H प्लस आयंस। एक्सटर्नल फैक्टर लेके आएंगे, OH माइनस लेके आएंगे, यहां से H और यहां से H, दो वाटर बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? दो H प्लस निकाल दोगे तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर O नेगेटिव, यहां पे O नेगेटिव। ये कहलाता है हमारा C2O4 और -2, दो माइनस का साइन है इसीलिए -2। इसका नाम क्या देंगे हम? ऑक्सलेटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सलेटो इसका नाम होगा। और ध्यान रखिएगा, कहीं पर क्या, मेजॉरिटी ऑफ जगह पे ये लिगेंड में OX की तरह लिखा हुआ मिलेगा आपको। OX मतलब ऑक्सलेट, या फिर C2O4 भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। आपको दिमाग यूज करना है, मतलब। अब देखिए इसके अंदर, ध्यान से देखिए, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर दूसरा ऑक्सीजन, मतलब एक ही लिगेंड के अंदर दो दो डोनेटिंग साइट। और यहां पर अगर मैं मेटल लेके आ जाऊं, ध्यान से देखना, मेटल लेके आ जाऊं तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कर सकता है। लेकिन कंडीशन हमने क्या देखा था कि 4 मेंबर रिंग बने और 3 मेंबर रिंग बने तो वो अनस्टेबल होता है, फिर वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहां पर देखो आप, कितना मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बना। ये बाहर है, इसको मत देखना। ये 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है। ये कौन सा मेंबर रिंग है? ये 5 मेंबर। तो ये स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है तो मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी? ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, तो ध्यान रखिएगा इसकी डेंसिटी 2 है। डेंसिटी कितनी है इसकी? 2। और डेंसिटी अगर किसी की 2 होती है तो इसको लिगेंड कौन सा कहा जाता है? बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड कहा जाएगा। अगर दो डोनेटिंग साइट हो एक ही लिगेंड के अंदर, एक ही लिगेंड के अंदर, तो उसको बाइडेंटेट कहा जाता है। और अगर सिर्फ एक डोनेटिंग साइट हो तो मोनोडेंटेट। और अगर दो दो डोनेटिंग साइट तो हैं लेकिन एक समय पे सिर्फ एक ही काम करता है तो उसको एम्बीडेंटेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? एम्बीडेंटेट। ध्यान रखिएगा, यहां पर देख रहे हो आप, डोनेटिंग जो है, यहां पे जो डोनेटिंग साइट है वो दोनों के दोनों ऑक्सीजन है। यहां पे डोनेटिंग एटम जो है
डोनेटिंग एटम जो है वो दोनों के दोनों कौन है? ऑक्सीजन है। जब दोनों के दोनों डोनेटिंग एटम सेम हो तो इस टाइप के लिगेंड को हम सिमेट्रिकल लिगेंड कहते हैं। सिमेट्रिकल लिगेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सिमेट्रिकल। और इसके आगे बता देंगे इसकी डेंसिटी क्या है? बाई। तो हम लिख लेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड ये हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम डोनेटिंग साइट है, सेम सेम डोनर है, एटम है इसके अंदर। तो ये था ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। और भी आगे आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑक्सलेट 23 हो गया। 23 से बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि ये हमारा जन्मदिन है। 23, 24, 24 लेके आएंगे। 24 में लेके आ जाते हैं। ऑक्सलेट तो हो गया, बचा क्या? एक डीएमजी बचा, एक ग्लाइसिन बचा, इथाइलिन डायमीन बचा, न्यूट्रल होता है वो। चलिए तो देख लेते हैं हम। अगला ले लेते हैं, ग्लाइसिन ले लेते हैं। ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन को, ये बेसिकली एक एमिनो एसिड होता है। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है। ये आप बायोमॉलिक्यूल के अंदर पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। CH2, COOH और NH2। N है एमाइन और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें से एमाइन क्या ले लेते हैं? एमाइन, जिसको हम IUPAC में एमिनो कह देते हैं। और साथ में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको एमिनो एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक एमाइन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अगर कॉम्बिनेशन हो वो एमिनो एसिड कहलाता है। ठीक है। अब अगर एमिनो एसिड की बात करूं, इकलौता एमिनो एसिड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो हमारा होता है ग्लाइसिन। ये अब इसी से मैंने क्या किया देखिएगा, इसमें से मैं क्या बनाऊंगा? लिगेंड बनाऊंगा। मेरे को H से कोई मतलब नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो H प्लस आइंस देगा, H प्लस आइंस देगा। तो ये क्या बन जाएगा? NH2, CH2, COO नेगेटिव। इसको कहा जाता है ग्लाइसिनेटो। इसका नाम क्या आ जाएगा? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। अब देखिए ये कितना मेंबर्ड रिंग है, ध्यान से देखना है हमको। अगर इसको ध्यान से देखो, इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखना। NH2 लिख दिया मैंने यहां पे, यहां पर मैंने CH2 लिख दिया, यहां पर लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, और यहां पे लिख दिया मैंने O नेगेटिव। ये मैंने बना दिया। आपको पता है नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 2 और 1, 3। अगर 3 बॉन्ड बना रखे मतलब इसके ऊपर क्या होगा? एक लोन पेयर। कितना होगा? एक लोन पेयर। तो अगर इसने मेटल लिया तो मेटल को ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो यहां पर इसके कारण कितने मेंबर्ड रिंग बने? देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। 5 मेंबर्ड रिंग मतलब ये स्टेबल है। स्टेबल है तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा हो गया? बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। अब इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर सेम सेम डोनर ग्रुप हो तो वो सिमेट्रिकल होता है। यहां पर एक ऑक्सीजन है तो दूसरा कौन सा है? नाइट्रोजन। एक ऑक्सीजन है तो दूसरा कौन सा है? एक नाइट्रोजन है। तो मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो गया ये। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जब तक इंक डालता हूं इसके अंदर। इंक कहां गया भाई? ये रहा। 1 घंटे का वीडियो तो बढ़ गया। जल्दी से
इंक भर लेते हैं, फिर चालू करते हैं। चलिए, ये हो गया ग्लाइसिनेटो। अब आते हैं 25वें नंबर पे, 25th। थोड़ा सा लिस्ट नंबर है, बट घबराइए नहीं। अब आ जाता है 25th नंबर पे। 25th नंबर पे क्या आ जाता है, देखिए 25th नंबर पे EDTA। ठीक है, देखिए मैंने लिखा DMG। क्या लिखा? DMG। DMG का मतलब होता है डाई मिथाइल और ग्लाइऑक्साइन। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन कैसा दिखता है ये देखते हैं। और इससे क्या बनेगा हमारे पास? लीगेंड हमारा कौन सा होगा? DMG के ऊपर माइनस साइन। DMG के ऊपर माइनस साइन, ये लीगेंड होगा। इसको हम लिखेंगे, जब माइनस साइन आएगा तो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। मेटो लगा देंगे, ऑक्साइम को एटो लगा देंगे, डाई ऑक्साइमेटो, डाई मिथाइल। अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लेते हैं। डाई मिथाइल लिखा हुआ, दो मिथाइल है, ग्लाई ऑक्साइम। चलिए CH2 कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो मिथाइल ग्रुप 2 चाहिए, CH लेंगे, यहां पे CH3, दो मिथाइल ग्रुप चाहिए, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, डाई मिथाइल हो गए। ग्लाइकॉल में ग्लाई जब भी ग्रुप लिखा हुआ है तो 2 कार्बन का ग्रुप बनता है, ठीक है। ऑक्साइम का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और साथ में क्या होना चाहिए? OH और OH। इसको कहा जाता है ऑक्साइम, इसको कहा जाता है ऑक्साइम। और इसके साथ डबल CH में बीच में ग्रुप लगा हुआ, तो इसको ग्लाइऑक्साइम कहा जाता है, ग्लाइऑक्साइम। ग्लाइऑक्साइम के साथ में दो मिथाइल ग्रुप है, इसको डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम कहा गया। अब क्या किया गया, मेरे को DMG बनाना है। क्या करेंगे? इस कैसे भी करके यहां से इसको निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमको ध्यान रखिएगा, DMG माइनस बनाने के लिए हमेशा इसके साथ में क्या डालना पड़ेगा? NH4OH। क्या डालना पड़ता है? NH4OH। तो NH4OH बनाएंगे तभी जाकर के DMG -1 चार्ज है इसके ऊपर, ध्यान रखिएगा -1 है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको NH4OH में डाल देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से हमारे पास क्या बनता है? OH माइनस। तो इन दोनों में से किसी एक पे अप्रोच करके H ले जाएगा, H ले जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा? C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH डबल बॉन्ड N, यहां पे OH डबल बॉन्ड N, और यहां पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी को लिखा जाता है DMG नेगेटिव। ये हमारा लीगेंड है DMG नेगेटिव। तो इसको बनाने के लिए हमको एक बेस की जरूरत पड़ती है, जो कि प्रीडोमिनेटली हम एक वीक बेस लेते हैं। वीक बेस लेते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है, जो कि हमको याद रखना है लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं IIT मेन के अंदर, नीट के अंदर बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर रिएक्शन देखते हैं कौन सा है और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। जल्दी से रिएक्शन पे जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे काम होगा इसका। देखते हैं DMG का कैसे रिएक्शन होता है, कौन से कॉम्प्लेक्स के साथ में इसका इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखिएगा, DMG को सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स को बताने के लिए किया जाता है, निकल को डिटेक्ट करने के लिए। अगर आपसे पूछे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्या उसमें निकल है, आपको पता करना है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? ध्यान रखिएगा, इसको हम एनालिटिकल एनालिसिस में भी हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो हमने क्या किया, निकल जो आयन है
निकल आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये निकल, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है निकल का। इसको मैंने डीएमजी के साथ डाल दिया, डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, ये यूज किया, और उसके बाद उसके ऊपर डाल देंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी क्या बना आपको समझ में आ गया, यहां पे इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बनता है डीएमजी नेगेटिव। क्या बनता है? डीएमजी नेगेटिव। और ये दोनों की कपलिंग होकर के, कपलिंग क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलने भी चाहिए, मिलने भी चाहिए। तो टोटल कितने डीएमजी की जरूरत होगी? 2। तो 2 की जरूरत होगी, तो इसको कैसा लिखा जाएगा? निकल DMG2, ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। NiDMG होल ट्वाइस का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका कलर कैसा होता है? रेड, रेड कलर, या रोजी कलर भी कहा जाता है, रोजी भी कह देते हैं, चेरी कलर भी कह देते हैं, अलग अलग नाम है। चेरी रेड, रोजी रेड कलर, ये होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अगर ये बन गया तो हमने उसको नाम दे दिया क्या? कि भाई साहब इसके अंदर निकल प्रेजेंट है। एनालिसिस। अब ये दिखता कैसे है वो देख लेते हैं। ये दिखता कुछ इस तरीके से है, निकल। इसको हम कैसे लिखते हैं? डीएमजी को यहां पे CH3 लिखा, यहां पर CH3 लिखा, ठीक है। यहां पर हमने H डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहां पे OH, यहां पर लिखा हमने O। सेम टू सेम यहां पर कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है। तो इसको कैसे लिखोगे आप? CH डबल बॉन्ड N, यहां पर लिखेंगे O नेगेटिव, डबल बॉन्ड N, यहां पे लिखेंगे O और यहां पे लिखेंगे H, ठीक है। अब क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। देखिए यहां पर यहां पर क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा निकल को, निकल को बीच में लिख लेते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या हो रहा है इसमें? एक मिनट, ये गलत बना दिया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, नाइट्रोजन ही करेगा। यहां पे नाइट्रोजन करता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि यहां पे जो OH लिखा हुआ है, यहां पे O है। आपको मैंने कंडीशन बताया होगा बहुत बार, FON को हमको ध्यान रखना है। किसको? फोन को, फोन फोन, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहीं पर भी हो और साथ में एक हाइड्रोजन हो, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है क्या बने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी बने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने। तो अगर यहां पे H है, पहला कंडीशन फुलफिल्ड, यहां पर O दिख रहा है, दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड। इनके बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर इनके बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर आपको क्या दिख रहा है भाई साहब? कि इसको ध्यान से देखोगे, सिर्फ इसको, इसको, तो क्या यहां पर आपको 5 मेंबर रिंग बनता हुआ दिख रहा है? 1 2 3 4 5, यहां पर 5 मेंबर रिंग बन गया। सेम टू सेम इधर भी देखोगे आप तो यहां पर भी 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। और ऊपर की तरफ देखो यहां पर, तो क्या बन रहा है? इसको 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 देखो ध्यान से, ऊपर वाले को, ऊपर पार्ट को, और फिर इसी तरीके से नीचे भी होगा। तो यहां पर क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, ऊपर बन रहा है 6 मेंबर रिंग। तो नीचे भी क्या बनेगा? 6 मेंबर रिंग। ये जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है ये कहलाता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो अगर आपसे पूछेगा, जनरली नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि निकल और हमने डीएमजी मिला है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साम, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, तो यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग कितने बनते हैं? 5 मेंबर्ड रिंग कितने बनते हैं? तो ध्यान रखिएगा 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो 2 बनते हैं, और 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो कितने बनते हैं? ये भी 2 बनते हैं। और आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, तो आंसर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्लेन बन रहा है। क्या बन रहा है? एक प्लेन स्ट्रक्चर। और अगर कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहां पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये सब सारी चीजें हमने 11th के अंदर पढ़ी हुई है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए वो हमेशा इनएक्टिव होता है ऑप्टिकली। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। 6 मेंबर्ड रिंग कितने होंगे? 2। 5 मेंबर्ड रिंग कितने होंगे? 2। कलर कैसा आता है? रेड कलर, रोजी कलर, चेरी कलर, लिख दिया। फिर इसको किसके डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? डायमिथाइल ग्लाइकोजेन के साथ में निकल को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर इसका। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम EDTA लेते हैं, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, वो ले लेते हैं EDTA। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जल्दी से नोट कर लें। फिर अगला लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्यों? क्योंकि एक एक लिगेंड्स को हम डिटेल में देख रहे हैं, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर आया हमारा उसमें हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पे काम स्टार्ट कर सके। चलिए 26 नंबर ले लेता हूं मैं। नंबर 26 नंबर है हमारे पास। अब ध्यान रखिए एक चीज और, यहां पे टोटल डोनेटिंग साइट हमारे पास कितने थे? 6। तो उसको हेक्साडेंटेट कहा जाता है, ध्यान रखिए। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट 27 नंबर आ जाता है, इसको कहा जाता है EDTA। EDTA ये हमारे पास ये आ जाता है हमारे पास EDTA, इथाइलिन इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो जब इसका लिगेंड का नाम पूछा जाएगा तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका लिगेंड का नाम देते समय IUPAC में हम इसको कहेंगे इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटो। टेट्रा एसीटो, एसीटेट ना कह के एसीटो कहेंगे, सॉरी एसीटेटो, एसीटेटो, एटो लगाएंगे, 8 के जगह पे एटो लगाएंगे, एसीटेटो। अब ये दिखता कैसा है? देखिए EDTA इथाइलिन लगाया, इथाइलिन मतलब दो दो कार्बन ऐसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ डाइअमीन, डाइअमीन ले लिया। फिर लिखा हुआ टेट्रा एसीटेट, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? टोटल 3। तो यहां पे COOH, यहां पे COH, डाइअमीन दो दो एमाइन ग्रुप है N, यहां पे COH, यहां पे COOH, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 1 2, यहां पे CH2 लगा देंगे, यहां पे CH2 लगा देंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। एसीटेट ग्रुप कितने हैं? 4, इसीलिए टेट्रा। डाइअमीन मतलब दो दो एमाइन ग्रुप है, और ये इथाइलिन। अब इसी चीज में से हाइड्रोजन निकाल दो, एसिडिक ग्रुप है, H+ साइंस देगा देगा। तो यहां से हमने क्या किया? OH- से इसको दे दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH2 एंड यहां पे लिख लेंगे CO नेगेटिव, यहां पे CO नेगेटिव, यहां पर N, यहां पे CO नेगेटिव और यहां पे CO नेगेटिव। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक ही लिगेंड के अंदर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डोनेटिंग साइट्स हैं। 6 डोनेटिंग साइट्स, 6 डोनेटिंग साइट्स, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हेक्साडेंटेट। इसको कहेंगे हेक्साडेंटेट। हेक्सा मतलब 6, डेंटेड मतलब जिसकी डेंटिसिटी या डोनेटिंग साइट 6 हो। तो ये बन गया हमारे पास इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहां पर आप इसके ऊपर चार्ज कितना दिख रहे हो? 1 2 3 4। तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर चार्ज होता है -4। कितना चार्ज होता है? -4 होता है। तो EDTA जब भी लिखा होगा तो हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -4 लेंगे इसके कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था 27।
और कुछ रहा क्या? ना, और तो नहीं रहा। 27 हो गया। चलिए अब ले लेते हैं, ये था एनायनिक लिगेंड। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड पे। न्यूट्रल लिगेंड ले लिया हमने, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड वो होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड के अंदर हमारे पास आ जाता है CO, कार्बोनिल ग्रुप, इसको कार्बोनिल ही लिखते हैं। फिर उसके बाद NO, इसको नाइट्रोसिल कहा जाता है। फिर आ जाएगा EN, इसको इथाइलिन डायमीन कहा जाता है। इथाइलिन डायमीन ही लिखते हैं हम इसको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास NH3, इसको हम एमाइन ही लिखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी। फिर आ जाता है हमारे पास H2O, इसको लिखते हैं एक्वा। फिर आ जाता है हमारे पास डाइईन, इसको लिखते हैं हम डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, इसको लिखते हैं डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। डाई इथाइलिन C, ट्राइएमीन, दो इथाइलिन ग्रुप होंगे ना, CNC, यहां पर एक N, यहां पे एक N, ठीक है। डाई इथाइलिन, एक इथाइलिन ग्रुप, दो इथाइलिन ग्रुप, ट्राइएमीन मतलब 3N, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी डाल देते हैं। यहां पर मैंने 1-2 बॉन्ड बना दिया, यहां पे CH2 लिख देंगे, यहां पे 1-2 है CH2 लिख देंगे, यहां पे 1-2 बना रखा है NH लिख देंगे, लोन पेयर बना देंगे। सेम टू सेम यहां पर CH2, यहां पे CH2, यहां पे NH, यहां पर NH। कितने बॉन्ड बनाने चाहिए नाइट्रोजन? 1, 2, 3 बनाने चाहिए, तो यहां पर NH2 लिख देंगे, NH2। यहां पर भी क्या लिख देंगे? NH2। ये हो गया हमारे पास। और इस तरीके से अगर कोई मेटल हो तो इसको ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो कुल मिलाकर के यहां पर कितने मेंबर रिंग बन गए? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग यहां पर भी और 5 मेंबर रिंग इधर भी। ये स्टेबल है। टोटल एक ही लिगेंड के अंदर कितने डोनेटिंग साइट्स हैं देख लीजिए, 1 2 3 डोनेटिंग साइट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट भी आप कह सकते हैं, ट्राइडेंटेट। ये बात हो गई। और कुछ बस, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड इतना अपने को ध्यान रखना है, और कोई आएगा बीच में IUPAC नॉमेनक्लेचर में उसको बता देंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं कैटायनिक लिगेंड के बारे में। इसके कुछ नाम याद रख लेना है। 2 नाम है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वही हमको याद रखना है। नाम है पॉजिटिव लिगेंड या कैटायनिक लिगेंड कह देते हैं। कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड में आ जाएगा हमारे पास, पहले लिख लेता हूं मैं NO+। ध्यान रखिएगा NO+ जो होता है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अगर आपको याद हो तो यूज करते हैं हम इसको NO2+। NO2+, इसको कहा जाता है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, इसको नाइट्रोसोनियम आयन कहा जाता है। फिर एक मैंने लिख लिया NH2, NH2 और प्लस चार्ज, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो इसको कहा जाता है हाइड्राजोनियम। हाइड्राजोनियम कहा जाता है। हाइड्राजीन होता है NH2 लोन पेयर के साथ में, तो उसको हाइड्राजीन कहा जाता है। ये हाइड्राजोनियम हो गया। ये 2 हमको कैटायनिक लिगेंड याद रखना है, 2 बस, ज्यादा नहीं। कोई आएगा बीच में तो बता देंगे। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
मेरे अंदाज से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, ये हो गए सारे लिगेंड्स के बारे में जानकारी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ये हालांकि मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी एक हो जाता है मोनोडेंटेट, एक हो जाता है हमारे पास बाइडेंटेट, और 3 से ज्यादा हो जाए पॉलीडेंटेट, फिर एक हो जाता है एम्बीडेंटेट, और एक हो जाता है फ्लेक्सीडेंटेट। अगर एक डोनेटिंग साइट हो, एक डोनेटिंग पेयर हो, डेंटिसिटी 1 हो तो मोनोडेंटेट, डेंटिसिटी अगर 2 हो तो बाइडेंटेट, डेंटिसिटी अगर 2 से ज्यादा हो तो पॉलीडेंटेट, 2 डोनेटिंग साइट हो, 2 डोनेटिंग sites but only one activates at a time। मतलब 2 साइट तो होते हैं, लेकिन वही वाली कहानी, स्टेबिलिटी वाले के कारण एक ही समय पे डोनेट कर सकता है लिगेंड, उसको एम्बीडेंटेट कहा जाता है। फ्लेक्सीडेंटेट मतलब जिसके पास मोर देन 2 डिफरेंट डेंटिसिटी एग्जिस्ट्स। 2 अलग अलग डेंटिसिटी हो, मान लेते हैं जैसे मैंने लिखा CO3-2, इसकी डेंटिसिटी कहीं पर 2 भी हो जाती है, कहीं पर 1 भी हो जाती है। तो कहीं पे 2 भी यूज में आएगा इसका डेंटिसिटी, कहीं पर 1 भी आएगा, कहीं पर ये 2 भी आएगा, कहीं पर 1 भी आएगा। तो कहीं पर ये 2 बन जाएगा डेंटिसिटी इसकी, और किसी कंपाउंड में 1 हो जाएगी इसकी डेंटिसिटी। मतलब इसके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी है डेंटिसिटी में, तो इसको फ्लेक्सीडेंटेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लेक्सीडेंटेट। इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस। तो ध्यान रखिएगा, 2 थ्योरी है इसके बेसिस पे। एक है हमारे पास क्लासिकल थ्योरी, और एक है नॉन क्लासिकल थ्योरी। नॉन क्लासिकल थ्योरी क्लासिकल मतलब जो नए लिगेंड है, नॉन क्लासिकल जो है वो क्या है? न्यू लिगेंड्स। वो लिगेंड्स जो दोनों एक्सेप्टर भी होते हैं और डोनर भी हो, एक ही साथ पे डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो लिगेंड कहलाते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। और क्लासिकल लिगेंड का एग्जांपल ये होता है, ये सिर्फ डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो ये होता है क्लासिकल लिगेंड। जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो क्लासिकल लिगेंड है। कुछ नॉन क्लासिकल है, उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने नॉन क्लासिकल लिगेंड की बात कर ली, इसमें 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप, 3 टाइप बना दो, ठीक है? या एक, जिसमें एक हो जाएगा, ये मैंने लिखा नॉन क्लासिकल के बेसिस पे, एक मैंने ले लिया पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। पाई डोनर पाई एक्सेप्टर मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा। यहां पर एक हो जाएगा सिग्मा एक्सेप्टर,
सिग्मा डोनर, डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई एक्सेप्टर। इसमें दो कैटेगरी हो जाएगी, एक तो या तो एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल के बेसिस पे होगा, और एक में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेसिस पे। अब ये क्या चीज है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आपको बताता हूं ये क्या कहानी है। इसको लेते हैं यहां पर, देखिए कहानी क्या है। सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एक मेटल लिया, एक मेटल लिया, और मान लेते हैं मैंने उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल बॉन्ड, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। अभी हमने पढ़ा ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, दे दिया। तो जब ये देगा तो ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा ये, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो मेटल है आपको पता है इसके पास क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स होता है। और डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डंबल लाइक, डबल डंबल। तो ये डंबल बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब इसकी एफिनिटी अगर ज्यादा है, एफिनिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता भी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और ये जो कार्बन है, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इनके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, नो डी ऑर्बिटल। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसके पास पी ऑर्बिटल होता है। और पी ऑर्बिटल में जो खाली होता है वो कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हो तो लेस स्टेबल होता है, इसीलिए फिर वो डोनेट करते हुए ही नजर आते हैं। ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखेंगे तो डोनेट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि सिग्मा बनाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल के कारण ये ओवरऑल जो पिक्चर है हमको क्या नजर आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। पाई बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करते हैं कोऑर्डिनेशन में, अभी जस्ट बताया था मैंने, इसीलिए नहीं करते। तो यहां से जब ये अपने ये जो ऑर्बिटल मैंने बताया, ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, और डबल डंबल बताते हैं तो ये कौन सा होता है, डी। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ दे दिया, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ भेज दिया। तो जब इसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कैसा है, डंबल लाइक, ये भी कैसा है, डबल डंबल। तो दोनों के बीच में साइड साइड ओवरलैपिंग होगी, और साइड साइड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई। इसीलिए मैंने कहा पाई एक्सेप्टर। क्या कहा, पाई एक्सेप्टर। तो यहां से इन दोनों के कारण क्या बनेगा, इसमें से तो डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इसमें पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें पी में आ रहे हैं, इसमें डी से जा रहे हैं। दोनों के बीच बन क्या रहा है, पाई बॉन्ड। तो इसके कारण जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहा जाता है, डी पाई, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। और ये होगा अनस्टेबल, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। किस में जा रहा है ये, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए क्या होगा, लेस स्टेबल। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो टॉपिक और बचे हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये था डी पाई पी पाई का, कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लिया हमने। अब इसी जगह पे मैं अलग ले लेता हूं एक ग्रुप। अब ऑक्सीजन में तो डी नहीं था, लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप लेके आ जाए जिसमें डी हो, जैसे मैंने ले लिया R3
R3 का मतलब 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, और मैंने लिख लिया यहां पर P। अगर यहां पे H लेता तो PH3 फॉस्फीन कहलाता। मैंने ले लिया PR3। क्या ले लिया? PR3। ठीक है। अब अगर ये जो मेटल है, मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। ठीक है। अब आपको पता है कि फॉस्फीन जो होता है, इसमें फास्फोरस के अंदर डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल होते हैं, और वो भी कैसे होता है? एम्प्टी। एम्प्टी। यहां पर m के पास ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये डी ऑर्बिटल में गए। कौन सा ऑर्बिटल में गए? डी ऑर्बिटल। यहां पर भी पड़ा है हमसे, हमारे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल को मैंने बताया है डी ऑर्बिटल। ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे यहां से यहां पे, तो दो डी ऑर्बिटल्स में ही हो रहे हैं। और ये किसके कारण हो रहे हैं? एक हमारे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है और यहां पर भरा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ले रहा है तो लेगा, तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किसके कारण बनेगा? इसका भी डी है, इसका भी डी है। इसको डी पाई बॉन्डिंग कहते हैं, जो कि वीक बॉन्डिंग होता है। कैसा होता है? वीक। अगर ये वीक बॉन्डिंग है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, वो प्रोटॉन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोटॉन। तो जो एक अच्छा प्रोटॉन बन जाता है, मतलब H+ आयंस बन जाता है, वो किसकी तरह काम करता है? एसिड की तरह। तो ध्यान रखिएगा, इनको पाई एसिड्स भी कहा जाता है। इनको पाई एसिड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाई। पाई। और ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देते हैं, क्योंकि ये वीक बॉन्डिंग्स होता है। पाई बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग है। टूट जाएगा इजीली, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह काम करेगा। इसीलिए हम इसको पाई एसिड्स भी कहते हैं। इसको पाई एसिड्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन लिगेंड्स को क्या कहते हैं? पाई एसिड लिगेंड्स। क्या ये बात क्लियर हो गई है? तो इसमें ये एग्जांपल हो गया हमारे पास R3P। P के जगह पे आप आर्सेनिक भी ले सकते हो। और इसके अंदर पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन के पास खूब सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये हमने दोनों चीज दे रखी है। किसमें? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। और कभी कभार ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। तो ये पाई डोनर भी है, पाई एक्सेप्टर भी है, दोनों है। तो ये हमारे पास एक ग्रुप हो गई। दूसरा ग्रुप था सिग्मा डोनर। डोनेट करेगा सिग्मा ही, लेकिन एक्सेप्ट करेगा पाई। यहां पर ये डोनेट भी करेगा पाई इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट भी करेगा पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि हम एरोमेटिसिटी में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है। दो ये क्लास थोड़ी लंबी रही, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से समझना जरूरी था। एक सिंगल रन में करना जरूरी था, इसलिए मैंने ब्रेक नहीं लिया, डायरेक्ट लिया सबको। आई होप आप इसका लेक्चर आप अच्छे तरीके से देखेंगे, इसका नोट्स अच्छे तरीके से बनाएंगे और इसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। Till then, take care of yourself and have a great day. Me, Gangesh Kumar, signing off from the Chemistry Gurukul channel. Cool, but the master has got nothing in coolness. The sweat is easily visible to you, but this is the sweat of hard work. That same hard work you need to do in order to glorify it in all matters. Thank you and have a great day.